रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा अपनी जादुई रूप परिवर्तन शक्ति से एक सुंदर नारी का रूप धारण करके राम के सामने आई। उसकी आंखों में लालच और शब्दों में छुपी चतुराई थी। आप लोग क्या इस वन में नए हो? कभी देखा नहीं क्या आप कोई राजकुमार जो इतने सुंदर हो? आपकी भुजाएं, आपका रूप, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। मेरे साथ लंका चलो, मैं आपको स्वर्ग जैसा सुख दूंगी। राम को शूर्पणखा की बातें सुनकर हंसी आई, लेकिन वे उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। सीता भी यह सब देखकर हंस रही थी। राम को इसी बीच एक मस्ती सूझी। थोड़ी दूर लक्ष्मण खड़े थे। राम ने उन्हें परेशान करने का सोचा। शूर्पणखा, मैं विवाहित हूँ। मेरा हृदय सिर्फ सीता के लिए है, लेकिन मेरा छोटा भाई लक्ष्मण यहाँ है। वे तुम्हारे लिए उचित पति हो सकते हैं। शूर्पणखा ने लक्ष्मण की तरफ देखा और देखते ही उन पर मोहित हो गई और राम को बोले हुए वाक्य लक्ष्मण के सामने दोहराने लगी। और शूर्पणखा को इस बात का आभास भी नहीं था कि रघुकुल के पुरुष अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अयोध्या में अगले 14 वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा करने वाली थी। उन दोनों के बीच का प्रेम अनंत था। उर्मिला के अलावा वे किसी स्त्री को नजर उठाकर पूरी तरह देखते भी नहीं। अंत में लक्ष्मण से अपनी हंसी नहीं रोकी गई। क्षमा करना देवी, पर मैं आपके किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा जीवन राम और सीता की सेवा में समर्पित है। आपसे विवाह संभव नहीं है। यह बात सुनते ही शूर्पणखा का रूप बदल गया। उसका क्रोध फट पड़ा। एक साथ 2 पुरुषों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। वह क्रोध में इधर उधर देखने लगी और उसकी नजर सीता पर पड़ी।